हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज हम आपके एग्जामिनेशन के लिए एमसीक्यूज सीरीज स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यूज वही होंगे जो हमने थ्योरीज में चीज़ें पढ़ी है, जो अभी तक टॉपिक्स कवर किए हैं उन्हीं के एमसीक्यूज होंगे। इन एमसीक्यूज की आप पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाकर www.homeacademy.in। ये वीडियो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। फीडबैक के लिए कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, उसका आपको सही से आंसर देना होगा। कमेंट करके आप नीचे आंसर देंगे और फिर मैं आपको आंसर्स का ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं की जो है रिविजन होगी एमसीक्यू से। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पहला आ चुका है। वी हैव borrowed द आइडिया ऑफ preamble फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। आपके पास चार ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, तो बताइए वी हैव borrowed द आइडिया ऑफ preamble फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। preamble का टॉपिक आपको मैडम ने पढ़ाया है, तो आप यहाँ पर बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। नीचे कमेंट जरूर कीजिए। तो कहाँ से हमने preamble का आइडिया जो है वो लिया है। आप जानते हैं हमने अपने आइन में जो है 11 डिफरेंट जगहों से जो है इसको बारो किया है और उसी पे जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो preamble क्या है? preamble क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। तो ये आइडिया जो हमने लिया है, ये कहाँ से लिया है? ये आइडिया हमने लिया है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के आइन से हमने लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे, और आपको इसका सही आंसर नीचे कमेंट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 दिन पहले ही आपको पढ़ाया है। वी हैव borrowed द डायरेक्टिव प्रिंसिपल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। कहाँ से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जो है वो बारो किया है, किस कंट्री के आइन से हमने इसे बारो किया है। नीचे आप कमेंट करें अगर आपको इसका आंसर मालूम है। तो बताइए हमने कहाँ से बारो किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम DPS भी कहते हैं। तो इसे हमने बारो किया हुआ है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। और आयरलैंड ने इसे जो है खुद जो है किसी और कंट्री से बारो किया, जो कि मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट की अगर हम बात करते हैं, इंडिया के आइन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है उसे हमने कहाँ से लिया हुआ है। सही आंसर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट कीजिए। तो इसे हमने कहाँ से लिया गया है? इसे हमने कनाडा के आइन से जो है वो लिया हुआ है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए जो है आप जो है वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे टॉपिक वाइज, फंडामेंटल राइट्स पे, ड्यूटीज पे। आज कुछ बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। आप जानते हैं राज्यसभा में प्रेसिडेंट जो है कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। ये जो नॉमिनेशन का तरीका है ये हमने किसी के आइन से जो है वो लिया हुआ है, हमने बारो किया हुआ है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि वो किस कंट्री के आइन से हमने बारो किया है। तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सही आंसर क्या होने वाला है। तो ये हमने आयरलैंड के आइन से जो है वो बारो किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, आपके पास स्क्रीन पे आ चुका है। वी हैव borrowed द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने फंडामेंटल राइट्स भी आपको पढ़ाया है, उसमें जुडिशियल रिव्यू के बारे में भी हम पढ़े हैं। तो वी हैव borrowed द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जुडिशियल रिव्यू जो है हमने किस आइन से जो है वो बारो किया हुआ है इस कंसेप्ट को। नीचे जो है आपके पास 4 ऑप्शन है। सही आंसर मालूम है आपको तो आपने कमेंट जरूर कीजिए। यूके है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, नन ऑफ दिस। सही आंसर जो आपका होने वाला है जुडिशियल रिव्यू हमने यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के आइन से बारो किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, वी हैव borrowed द फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है हमने किस आइन से जो है वो बारो किया है, यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन जो है वो आपके पास जो दिए गए हैं। तो बताइए
फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ जो है वो हमने कहाँ से बारो किया है। नीचे आप सही आंसर जो है कमेंट करेंगे। अमेरिका है, ब्रिटिश है, रशिया है और फ्रांस है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो हमने बारो किया हुआ है ये हमने रशिया से जो है वो बारो की है। फंडामेंटल अगर राइट्स होता तो आपका सही आंसर जो है होगा वो राइट्स के लिए जो है वो अमेरिका होगा। ड्यूटीज़ की अगर बात होगी तो वो रशिया होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे जो है वो आ चुका है। क्वेश्चन है वी हैव बारोड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। हमने अपने आइन में जो है वो बारो किया है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है किस आइन से हमने बारो किया हुआ है। ऑप्शन आपके पास है अमेरिका, रशिया, ब्रिटिश, स्विट्जरलैंड। सही आंसर जो है वो अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट कीजिए। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो किस आइन से जो है बारो किया है। जब भी आप कमेंट करेंगे आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और उसका आंसर जो है ABCD नहीं बल्कि अमेरिका, रशिया, ब्रिटिश, स्विट्जरलैंड, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है हमने ब्रिटिश से जो है वो बारो किया है, ब्रिटेन के आइन से हमने बारो किया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। वी हैव बारोड द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। आप जानते होंगे ये जो वर्ड्स है लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, ये हमारे प्रेम्बल में है। लिबर्टी का मतलब है लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप। मतलब सिटीजन जो है वुड बी फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन ऑफ देयर ओन। अपनी चॉइस का रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीली और फ्रैंकली। जो हमारी स्टेट होती है वो इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी इन सारे मैटर्स में। तो ये लिबर्टी का मतलब होगा, वो मैम ने आपको पढ़ाया हुआ है। फिर हम बात करेंगे इक्वालिटी की। इक्वालिटी का मतलब है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ऑल द सिटीजन वुड बी एबल टू मेक फुल यूज ऑफ देयर टैलेंट्स विदाउट एनी इंटरप्शन एंड देयर पर्सनैलिटी टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल। तो ये किसका मीनिंग होगा, इक्वालिटी का मीनिंग होगा। और फिर हम बात करेंगे फ्रेटर्निटी का। फ्रेटर्निटी जो है वो एश्योर करता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की डिग्निटी को जो है वो एश्योर करता है, यूनिटी को, इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। तो एक आपस में इंटीग्रिटी बना के रखे, चाहे जो भी जो है हमारी कंट्री में रहता है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, ठीक है, किसी भी रेस का है, तो उसमें जो है आपस में फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, मतलब कॉमन ब्रदरहुड होना चाहिए, तो ही जो है कंट्री प्रोग्रेस कर सकती है। यहाँ से जो है आप मालूम अगर आपको है तो नीचे कमेंट कीजिए कि हमने ये जो कंसेप्ट जो है वो लिया हुआ कहाँ से लिया है। ये हमने लिया है फ्रांस से। कहाँ से लिया हुआ है, फ्रांस से। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विच कंट्री स्टार्टेड द प्रोविजन ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। किस कंट्री ने जो है स्टार्ट किया था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन। सही आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट कीजिए। तो वो कौन सी कंट्री है जिसने स्टार्ट किया है प्रोविजन ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कौन सी होगी, अमेरिका होगी। सही आंसर देख लीजिए क्या होगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है वी हैव बारोड द अमेंडमेंट प्रोसेस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आप जानते हैं मैंने अभी तक आपको इतना फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ाए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ाई। आपने देखा वहाँ पर अमेंडमेंट के बारे में हमने बात की कि कोई 42nd अमेंडमेंट से आया हुआ है, ठीक है, कोई 44 अमेंडमेंट से आए हुए हैं। तो हमने डिफरेंट अमेंडमेंट जो प्रोसेस किए अभी तक, ये जो कंसेप्ट लाया था अपने आइन में, कहाँ से लेके आए थे। तो अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो किस आइन से आया है। सही आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट कीजिए। तो ये हमारे साउथ अफ्रीका से आया है। कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। हमने 10 क्वेश्चन जो है आज कंप्लीट किए। आप इसमें से बताएंगे नीचे कमेंट कर कि आपके 10 में से जो है वो स्कोर कितना है, कि आपका 10 में से 10 है, 10 में से 8 है, जितना भी स्कोर होगा आप नीचे कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। बट आप सभी से एक रिक्वेस्ट, इन क्वेश्चंस को मैं पहले डिस्कस करूं, आप वेबसाइट पे जाके इनको अटेम्प्ट कीजिए। नीचे ही वेबसाइट में जो है आपको उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, तो आप वहां से भी जो है इन्हें देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।